हमने आपका क्या क्या देख लिया, बिग बैंग थ्योरी। देखो शुरुआत से, अगर शुरुआत देखो, शुरुआत हमने क्या पढ़ रहे हैं, आपके ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का पार्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का अर्थ है क्या, जहां पर खगोल विज्ञान का अध्ययन होता हो, विज्ञान की वजह आकर जिसके अंदर खगोल विज्ञान का अध्ययन होता हो या ब्रह्मांड का अध्ययन होता हो, तो बोलते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, इसमें हमने तारे बनना पड़ा। तारे बनने के बाद आपके हमने लास्ट आपके आकाशगंगाएं पढ़ ली। आकाशगंगाएं सारी चीज कंप्लीट होना। हमने आपसे ये पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कोई ऐसा है जिसे डाउट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर? हाँ जी, किसी को ऐसा है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसे लेकर डाउट है कोई? हाँ जी, सबको पता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूछ लूं, सबको पता है तो? हाँ जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पहले तो ये बताओ, सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंतरे। जॉर्ज लेमेंतरे, ठीक है, लेमेंतरे या लेमेंतरे। जॉर्ज लेमेंतरे कहां से हैं आपके? कहां से हैं जॉर्ज लेमेंतरे? हैं जी, बेल्जियम से हैं आपके। बेल्जियम, आपके बेल्जियम से हैं। ऐसे लिखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम में कौन है? आपके पादरी हैं। कौन है? पादरी। पादरी कौन होते हैं? जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं जो पूजा करने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं चर्च में आपके पादरी। ठीक है, बेल्जियम के एक पादरी है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत एक तारे से हुआ है। तारे मतलब एक अति उच्च घनत्व का तारा है। एक अति उच्च घनत्व का तारा है, जिसमें कि क्या है, ये क्या आपका अति उच्च घनत्व का तारा था। इसमें कोई एक नेचुरल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से। नेचुरल फोर्स लग रहा है आपका दोनों तरफ से। कोई ताकत है जो ब्रह्मांड में कोई शक्ति है, जिस शक्ति को आपको कहा जाता है, अलग अलग शक्तियों में आप पढ़ते हो। हिंदू धर्म में अलग पढ़ते हैं, आपके मुस्लिम धर्म में अलग, प्रत्येक धर्म में अलग शक्ति के नाम से पढ़ते हैं। वो यही शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जो इसे आपके खेच रही है, दोनों से फोर्स लगा रही है। इसमें क्या हो रहा है, खेचने के बाद एक महाविस्फोट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक महाविस्फोट हो जा रहा है। महाविस्फोट, महाविस्फोट आपके महाविस्फोट, जिसे क्या कहते हैं आपके? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी 11th 12th में पढ़ा होगा, जो आप पढ़ जा रहे हो, शायद 10th में 11th में है। और जो लोग एमएससी करते हैं फिजिक्स से, उसमें तो इसके लिए स्पेशल चैप्टर है। बीएससी करोगे, एमएससी करोगे तो स्पेशल चैप्टर दिया गया बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपके। ठीक है, ये महाविस्फोट का देता। इन्होंने कितने अरब वर्ष बताया कि इतने अरब वर्ष आपके? 15 अरब वर्ष। ये जो घटना घटी है कितने वर्ष पहले घटी है? 15 अरब वर्ष पहले ये घटना घटी है कि ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत एक अति उच्च घनत्व का तारा है, जिसमें एक नेचुरल शक्ति, एक नेचुरल पावर है, जिसे दोनों ओर से खेच रही है। उसमें एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने के बाद इसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के कण आवेशित होते हैं। ये आपके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ये आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कण पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जिन्हें बोला क्या क्या है आपके? धूल के कण। धूल के कण। अब जब हमने आपको तारे बनने की प्रक्रिया पढ़ी है, धूल के कण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तारे बनाते हैं। धूल के कणों में मिलकर आपस में क्या बनाए? तारे मिलाए, तारे बनाए। और तारे मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? आकाशगंगा बना रहे हैं। और आकाशगंगाएं मिलकर आपस में क्या बना रही है? ब्रह्मांड बना रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड है, इसके बाहर भी कुछ ना कुछ होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके बाहर कुछ ना कुछ होगा, जब भी तो फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास कितना डाटा है? केवल और केवल हमारे पास अपनी जो आकाशगंगा है उसका डाटा है हमारे पास केवल। इसके अलावा हमारे पास कोई और डाटा नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आपका सौर मंडल।
सौर मंडल। सौर मंडल हमें देखो, हमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं करनी, ना हमें आपके जो आकाश गंगा है मंदाकिनी उसके बारे में जानकारी करनी, ना ही हमें एक चीज ध्यान रखना, ना ही हमें यहाँ पे भूगर्भ वैज्ञानिक बनना है, ना ही हमें कोई अंतरिक्ष में रिसर्च करनी है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है, केवल और केवल वो डाटा हमें याद करना है, पढ़ना है। इसलिए मैं अगर चाहूं तो अभी आपको यह सारी चीज बता रहा हूं, तो मैंने आपको यही सारी चीज क्यों बताई, ये सारी चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कितने वर्ष पहले रिसर्च हुई थी? 1921 में, आपके 1921 ईस्वी में रिसर्च दी है जॉर्ज लेमेंटर ने, ठीक है। ये सारी, इसके बाद आपका हमने सौरमंडल पढ़ा है। एक चीज और मैंने बताई थी आपकी, जो ब्रह्मांड है क्या हो रहा है वर्तमान में, विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में आज भी वर्तमान में विस्तारित हो रहा है। अगर आप इस ये सिद्ध किसने करा था, जो ब्रह्मांड है ये सिद्धांत क्या सिद्ध किसने कराया आपका? एक हब्बल नाम के वैज्ञानिक हैं, हब्बल नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या बनाई, दूरदर्शी बनाई। कौन सी? हब्बल नामक दूरदर्शी, हब्बल नामक दूरदर्शी बनाई। उससे उन्होंने ये सिद्ध कराया कि ब्रह्मांड वर्तमान में विस्तारित हो रहा है। इसका सिद्धांत मैंने आपको बताया बेटा। आप क्या दे सकते हो, आप पूरे विश्व का जो पूरा विश्व है उसका मैप देखो, आप जितने मैप देखोगे, मैंने उस दिन आपको बताया बेटा, जो लोग उस दिन आए थे, एक बार देख सकते हो द्वारा। अब ये वर्ल्ड मैप है, इसे आप देखोगे समझ में आ रहा होगा कुछ। ये वाला जो हिस्सा टूटा हुआ दिखता है, यहाँ से टूटा हुआ दिखता है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से अलग होकर आ रहा है। ये जितने भी आप महाद्वीप को अगर इन्हें एक जगह जोड़ दे रहे हैं, ये सब एक जगह एक जैसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये क्या हो रहा है, वर्तमान में भी इनमें क्या दरारें पड़ रही हैं, वर्तमान में दरारें पड़ रही हैं। मैंने उस दिन बताया था आपका, दक्षिण अफ्रीका का मेडागास्कर एक स्थान, यहाँ पे एक जगह पड़ती है जहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, जहाँ पे पहली बार आपका पुर्तगाली जो आते हैं यहीं से कैप ऑफ गुड होते हुए आते हैं। पुर्तगाली जो भारत में आएंगे, वास्को डी गामा जो आता है, कैप ऑफ गुड होप में, मतलब पुर्तगाली पहले कैप ऑफ गुड होप आए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां से होते हुए भारत आए थे, ठीक है। ये वो स्थान है जहां पर आपके वर्तमान में दरार पड़ रही है लंबी लंबी। आप YouTube पे देख सकते हो इस तरह की वीडियो, जहां पर एक फ्रिंज, एक दरार पड़ चुकी है। आने वाले हजारों साल में, लाखों साल में क्या होगा, एक ये हिस्सा टूटेगा, यहाँ से एक हिस्सा यहाँ से टूटेगा और टूट के अलग हो जाएगा, टूटेगा और यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, एक नए महाद्वीप के रूप में जन्म लेगा। आने वाले फिर लाखों वर्ष साल बाद क्या होगा, अगर इस पे फोर्स ऊपर की तरफ का लगा, अगर ये इसने गति करी इधर आपके उत्तर पूर्व दिशा में, तो ये भारत की तरफ आने वाला है। अगर इसने गति करी किस तरफ, आपके दक्षिण दिशा की ओर सीधा, या पश्चिम दिशा की ओर, आपके सॉरी पूर्व दिशा की ओर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जाएगा जाके। लेकिन जब भी इस प्लेट से भी टकराएगा जाके, आपके क्या होगा, एक हलचल मचेगी, एक हलचल होगी, भूकंप जैसी घटनाएं घटेंगी, आपके हो सकता है ज्वार भाटाएं आ जाए बहुत बड़ी बड़ी, हो सकता है सुनामी भी यहाँ पे आए, और आपके ज्वालामुखी विस्फोट भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये घटना आपके 100 साल 200 साल 500 साल नहीं घटती है। इस तरह घटना घटने में हजारों लाखों साल लगते हैं, हजारों लाख साल, ठीक है। आपको इसका बहुत अच्छी एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ कि आप गांव में पुराने मकान बने हो, पुराने मकान जो बने हो गांव में, आप देखना जिस टाइम वो मकान बने होंगे सड़क से ऊंचे रहे होंगे, ठीक है। आज वो क्या हो चुके हैं, धीरे 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 उनको धूल चढ़ी है, कुछ उनकी परतें जो समान थी आज वो बराबर ना चुके होंगे, हो सकता है वो गड्ढे में भी जा रहे हो मकान। इस तरह से होता है परिवर्तन, इसी तरह से होता है। क्योंकि जो मिट्टी बनती है ना, मिट्टी बनने में कई साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 10 या 100 साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, 1 सेंटीमीटर की परत बनने में समथिंग 10 या 100 साल लगते हैं, ठीक है। इस तरह से घटनाएं घटती रहती हैं। तो यहाँ तक आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत समझ में आ रहा है। जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वही चीज मैंने अभी आपको यहाँ लिख दी है, वैसे तो क्लास की हो चुकी थी, बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इसके बाद हमने आपका सौरमंडल पढ़ा, सौरमंडल। और सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने आपको आपके 3 सिद्धांत दिए। पहला था आपका एक तारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत। दूसरा था आपका डुअल स्टार थ्योरी। तीसरी है आपकी डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। एक तारा सिद्धांत किसने दिया था, एक तारा सिद्धांत किसने दिया है, कांट महोदय और लाप्लास, कांट महोदय और आपके लाप्लास।
अब ये कांट कौन है और लाप्लास कौन है? दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो एक तारा सिद्धांत से हुई है। एक तारा सिद्धांत क्या? सूर्य से हुई है। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है इन दोनों ने वो सूर्य से हुई है। कैसे? ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है, इसी के ये घूमते घूमते जब ब्रह्मांड में होता है कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ये घूम रही है और घूमते हुए इसका कुछ बाहरी हिस्सा टूटकर अलग हुआ है इस तरह से। इससे ही क्या है आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब सौरमंडल की सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। लेकिन समस्या ये आती है सूर्य की जो संरचना है वैसी संरचना हमारे ग्रहों की नहीं है। इस आधार पर दोनों ही जो बताते हैं कुछ एक जैसे बताते हैं, इसलिए दोनों ही वर्तमान में नहीं मानी जाती। आपको कितना याद होना चाहिए? एक तारा सिद्धांत किसने दिया? कांट महोदय और लाप्लास ने। दूसरा आपका डबल स्टार थ्योरी, चैम्बर सीन वह आपके जीन्स। इन्होंने आपका डबल स्टार थ्योरी दी है। इन्होंने कहा सूर्य के समीप एक तारा है, सूर्य के समीप एक तारा है, जब वो उसके पास जाता है, जब वो एक दो चक्कर काट रहे तो अपने गुरुत्वाकर्षण से जो तारा है उसने कुछ उसके सूर्य के हिस्से को तोड़ के अलग कर दिया है। उससे ही क्या हुआ? आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। दोनों ने एक जैसा ही सिद्धांत दिया है, बस एक ऐसा कहता है, एक दूसरा अलग तरीके से क्या कहता है कि जब सूर्य उस तारे के समीप जाता है तो इसका कुछ हिस्सा इस तरह से बाहर की ओर उठ गया है, और जब ये हिस्सा बाहर वाला ठंडा हुआ है तो ये टूट के अलग हो गया। उससे क्या हुआ? आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। समस्या है वही ग्रहों की जो संरचना है सूर्य की संरचना से बिल्कुल भिन्न है। तो दोनों ही थ्योरी आज वर्तमान में गलत है, आपकी नहीं मानते। अब आपको क्या पढ़ क्यों रहे? भैया एग्जामिनर पूछेगा आपसे, एग्जामिनर पूछने वाला है गलत वो तो आपको देखो, आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला, वो आपसे क्या पूछने वाला है? पहले तो सबसे सिंपल सी चीज, वर्तमान में सौरमंडल की उत्पत्ति सिद्धांत कौन सा प्रचलित है? डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डबल स्टार थ्योरी किसने दी? लिलिटन। किसने दी? लिलिटन ने दी है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में कितने सूर्य के समीप कितने तारे बताए गए हैं? दो। डबल स्टार थ्योरी में क्या बताया गया? सूर्य है, इसके समीप दो तारे हैं, इस तरह बताया गया। ठीक है, आपके जो डबल स्टार थ्योरी है ये किसने दी? चैम्बर्स जीन्स। इनमें से एक नाम दिया हुआ हो सकता है, हो सकता है दोनों दे दें। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई सा दिखा दें, या निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इस तरह से, या फिर आपके सामने इस तरह से दे और मिलान करने के लिए आमने सामने देते हैं। मिलान करने के लिए आपको पता है पेपर टफ का सबसे इजी तरीका है मिलान करने के लिए दे दो। जब मिलान करने के लिए ऑप्शन आते हैं ना तो चारों ऑप्शन सही होते हैं, चारों आपको आने चाहिए तभी करो। ठीक है, तो चारों जो सही होंगे वैसे हो सकते हैं जब आपने सारी चीज पढ़ ली हो। ठीक है, यहां से समझ में आ गया आपका। जो वर्तमान में जो आपकी थ्योरी चल रही है कौन सी? डबल स्टार थ्योरी है। वर्तमान में यही प्रचलित है, वर्तमान में यही प्रचलित आपके डबल स्टार थ्योरी। ये कहते हैं सूर्य के समीप दो तारे हैं, एक तारा, एक छोटा तारा, एक बड़ा तारा है। जो बड़ा तारा है उसमें क्या होता है? एक महाविस्फोट होता है। ठीक है, महाविस्फोट होने के बाद जो छोटा तारा है, उस छोटे जो तारा दिखाया गया उससे ग्रह की उत्पत्ति दिखाई गई है। अंत क्या है कि जो विस्फोट हुआ, जो छोटा तारा है, ये सब कहां गए कि जो छोटा तारा है इसमें महाविस्फोट होता है, ये ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बनने के बाद ये छोटा तारा अपनी ओर खींच देता है। ये हमने आपको तारे बनते हमने आपको पढ़ाई था, छोटे तारे का अंत कहां हो जाता है? ब्लैक होल हो जाता है। यही पढ़ा था हमने आपको। तो क्यों आपको शुरुआत में तारे पर पढ़ाए गए? अगर तारे ना ही पढ़ाए गए तो मुझे बार बार एक चीज समझानी पड़ रही होती है। यहाँ पे मुझे क्यों नहीं समझाना पड़ रहा बार बार एक चीज? क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने आपने चीज देख ली। इसके बाद हमें कहाँ आना है? आपका सूर्य पर आना है, सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना पे आने एक चीज ध्यान रखना, अभी ग्रह हम पढ़ेंगे। जैसे आपका ये क्या है? यहाँ आपका सन आ जाएगा, ये क्या आता है? सन आता है। ठीक है, इसके सामने क्या है? आपके ग्रह है कौन कौन से? आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ मैंने आपको बताया था क्या होते हैं बीच में? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। इसके बाद क्या होता है आपका? बृहस्पति। ठीक है, आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक और ग्रह था आपका छोटा जिसका नाम प्लेटो था, प्लेटो, जिसे आपका 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है, जिसे अभी ग्रह की सूची से हटा दिया गया प्लेटो। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है आने वाले समय में एक तो ये छोटा ग्रह है, बहुत छोटा ग्रह है, और ये जो कक्षा काटता है घूमते हुए, ये वरुण की कक्षा काटता है, वरुण इसकी कक्षा काटता है। तो आने वाले समय में भविष्य में ऐसा होगा, आज से हजारों लाखों साल बाद ये आपस में टकरा जाएंगे। टकराने के बाद केवल जो बचेगा वो वरुण बचेगा। इसलिए इन्होंने क्या करा? अभी से ही इसे हटा दिया है, अभी से इसे ग्रह की लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, तो वैसा पता होना चाहिए जिसे हटाया गया वो नाम पूछ लेंगे कौन से किस ग्रह को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। किसे हटा दिया गया? प्लेटो को हटा दिया गया। ठीक है, अभी जो आपके ये क्या आपके बुध, शुक्र,
पृथ्वी मंगल। अभी पढ़ेंगे इसका आगे, सूर्य की संरचना के बाद वही पढ़ेंगे। ये मैंने बताया ये क्या है सारे सारे आपके क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड या आपके हाँ क्षुद्र ग्रह कहते हैं आपके, ठीक है, उल्का पिंड भी कहते हैं आपके, ध्यान रखना उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या है ब्रह्मांड में आपको मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, ब्रह्मांड में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, घूम रही है। अब वैसे तो ये एक लाइन में घूम रहे हैं अपने, एक संरचना एक का साइकिल उसमें घूम रहे हैं, लेकिन होता क्या है घूमते घूमते कभी कभी कुछ लोग अपनी राह भटक जाते हैं, होता है घूमते घूमते कुछ लोग राह भटकते हैं। अब जब ये राह भटकते हैं तो इस ओर रुक जाते हैं, क्योंकि इधर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ध्यान रखना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कई गुना ज्यादा अधिक है, 10 या कहीं गुना ज्यादा अधिक है ग्रहों से। गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है इन सब ग्रहों से बहुत अधिक है, इसीलिए इस लाइन में बंधे हुए भी हैं। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ सारे ग्रह गिर जाएंगे। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, अगर आप सोच रहे हो ना कि सारे रुके हुए क्यों हैं, ये सूर्य के ही गुरुत्वाकर्षण से रुके हुए हैं, एक फोर्स लगा हुआ है इसलिए एक साइकिल में बन चुके हैं घूमते घूमते। अगर इसका गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ तो क्या होगा, तो गिर जाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, तारे जितने भी होते हैं क्या बनते हैं, सब वो लाल दानव बनते हैं, बताया था लाल दानव बनते हैं, लाल दानव। लाल दानव क्या सूर्य लाल दानव बनेगा, बनेगा। अभी सूर्य ने कितनी उम्र जी अपनी, 5 अरब वर्ष अभी सूर्य ने अपनी उम्र जी है। अभी इसकी कितनी आयु बच रही है, 10 अरब वर्ष बच रही है, 10 अरब वर्ष अभी सूर्य की आयु है। जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो क्या होगा, अपने समीप के चारों ग्रह को क्या करेगा, खा जाएगा। जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा अपने समीप के चारों ग्रह को समाप्त कर देगा, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहां तक चीज आपकी क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है, जो सूर्य की संरचना है उसके बारे में पढ़ना है। सूर्य में हम बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, सूर्य का आंतरिक जो कोर है उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सूर्य की आंतरिक कोर का टेम्परेचर कितना है, क्या इसका नाम है, क्या क्या बोलते हैं, क्या है। ठीक है, देखो हमें आपके क्या पढ़ेंगे हम, वैसे देखो आपका सूर्य ऐसा ही है, यही सूर्य है ना आपका, यही सूर्य होगा। अगर या तो हम इसे ऐसे पढ़ लें ऐसे करके, या फिर हम इसका एक हिस्सा काट के ऐसे पढ़ लें, पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है। हमें इसके बारे में जानकारी तो करनी है, इसका इनर कोर आउटर कोर जो कितना टेम्परेचर कितना नहीं, ठीक है ये पढ़ें। तो हम बना रहे थे इस तरह से, एक होता है ये आपका जो इसकी जो कोर है, जैसे कहते हैं आपका केंद्र कोर, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा होता है, हिंदी में विकिरण जोन बोलते हैं आपका, इंग्लिश में रेडिएटिव जोन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आपका ऐसे, हिंदी में बोलते हैं आपके विकिरण, विकिरण, ठीक है। विकिरण क्या बोलते हैं, हाँ विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, ठीक है। और जो आउटर होती है बोलते हैं संवहन मंडल, संवहन। ध्यान रखना हमें सूर्य की स्टडी दो तरीके से करनी है, ये आंतरिक संरचना के आधार पर है सूर्य की स्टडी, एक जो इसके बाद जो स्टडी होगी इसके बाद जो डाटा में याद रखना पड़ता है वो बाहरी परत के आधार पर रखना पड़ता है। सूर्य की आंतरिक भी 3 ही परत है, बाहरी परत भी 3 ही मिलती है, ध्यान रखना। सूर्य की आंतरिक परत भी 3 है, सूर्य की बाहरी परत भी 3 ही है, इसलिए ध्यान रखना। जो आपका ये जो है कोर है, इसका सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। सोच लो 150 करोड़, 150 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान, 150 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका क्या है तापमान। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन के अणु किसमें परिवर्तन हो रहे हैं आपके, हीलियम में परिवर्तन हो रहे हैं। हाइड्रोजन के अणु क्या हो रहे हैं, हीलियम में परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, ठीक है। आज जो इसका ये क्या है, ईंधन है, जो ईंधन है, ईंधन किस कंडीशन में इसका, ईंधन किस कंडीशन में इसका, प्लाज्मा। ये बता दो प्लाज्मा में ईंधन क्या, प्लाज्मा है। प्लाज्मा कंडीशन कौन सी होती है, ना तो पूरा कठोर ना पूरा तरल, ना तो पूर्णतः कठोर ना पूर्णतः तरल, उसे बोलते हैं आपका प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा और जैसे आपके ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है वो क्या है, प्लाज्मा है।
टेम्परेचर बहुत हाई है उसका, ठीक है। अब जब इतने हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर आपके क्या होता है, हीट जनरेट होती है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं आपके एक्सरे, गामा रे और फोटोन। एक्सरे, गामा रे और फोटोन यहाँ से निकलती हैं आपके जो किरणें निकलती हैं, एक्सरे, गामा रे और फोटोन, ये तीनों निकलती हैं। एक्सरे, गामा रे और फोटोन, ये तीनों निकलती है। हाँ तो गामा वाई तो बनती है, ठीक है। एक्सरे, गामा रे और फोटोन निकलती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्सरे कराने जाते हैं दुकान पे, कितने मतलब जो उसकी जो किरणें होती हैं उनकी जो एक हम मान सकते हैं जो उनका एक फ्रीक्वेंसी होती होगी आने की शरीर पे, जो आपके कुछ भी आपने पहना हो उसके वो अंदर तक काट के दिखा देते हैं, मतलब अंदर तक की हड्डी दिखाते हैं। एक्सरे होता है वो तो किरणें हैं, मैं बता दिया वो एक्सरे है। वो तो उसकी जो किरणें की रेंज है, जो किरण पड़ रही है वो आपके जो रे आपके बॉडी पर आपके जो किरण पड़ रही है उनकी रेंज कितनी है, इन्हें पहले ध्यान रखना। इसे जो कहते हैं रॉन जोन में मानते हैं, रॉन जोन। इसका वो बताने का जो डाटा होता है ना, जैसे किलोमीटर हो गया, डेसिमल हो गया, इस तरह का इसकी जो बताने का डाटा है वो रॉन जोन में आता है एक्सरे का। हमारी जो एक्सरे मशीन होती है वो 6 रॉन जोन पे होती है, 6 रॉन जोन। एक्सरे मशीन जो होती है आपकी, एक्सरे मशीन वो 6 रॉन जोन पे होती है, ठीक है। इंसान का शरीर अधिकतम जो सहन कर सकता है केवल और केवल 200 रॉन जोन तक सहन कर सकता है। इंसान की बॉडी 200 रॉन जोन तक जो एक्सरे किरणें आ रही हैं उन्हें सहन कर सकता है। अब आपने कुछ हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, कुछ आपने एनिमेटेड मूवी देखी होंगी जो एनिमेशन से बनती है, उसमें कुछ तलवार दिखाई जाती है, वो कुछ किरण लाइट निकली और उन्हें काट दिया, कट गया। वो रियलिटी में है। अगर यही एक्सरे किरणें किसी एक ऐसा हथियार बना दिया जाए जिससे वो 400 रॉन जोन पे निकले, आपका शरीर कट जाएगा, ठीक है। वो वास्तविकता में ऐसी चीजें होती हैं। वो जो हॉलीवुड वाले थे वो हॉलीवुड मूवी में ना बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। हॉलीवुड की मूवी में बहुत सारी चीज सीखने मिलती है, बॉलीवुड की मूवी में आपको आस्की करनी सिखाई जाती है जो रियलिटी है। इसके अलावा वहां पर है नहीं कोई बॉलीवुड में, ठीक है। तो जो यहाँ से निकल रही है ये तो आपकी जो इंसान की बॉडी सहन कर सकती है, कितना सहन कर सकती है, केवल 200 मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इसमें भी इंसान की हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। और एक्सरे के लिए भी कहा जाता है कि इंसान आपको जितना कम हो उतना ही कम एक्सरे कराओ, जितना कम हो सके उतना कम एक्सरे कराओ, कि आप जितनी बार एक्सरे कराओगे आपकी हड्डी उतनी ही कमजोर होती जाएगी लगातार, ठीक है। इसलिए मर्जी नहीं, मैं आपको बता, मैं एक जो कहा जाता है वो बता, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे आपका, अब ये जो यहाँ डिग्री सेल्सियस कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। आपके जो सूर्य है, सूर्य की जो आंतरिक कोर है, सूर्य की आंतरिक कोर की संरचना है, आंतरिक संरचना इसे बोलते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना, ठीक है। क्या क्या होता है, एक कोर होता है, विकर्ण मंडल होता है, संवहन मंडल। अब संवहन मंडल में क्या होता है, संवहन मंडल में क्या होता है, आपके हाइड्रोजन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु। संवहन मंडल में आपके हाइड्रोजन के अणु होते हैं जो कि आपके अंदर की ओर तो बड़े होते हैं और जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं ये छोटे होते जाते हैं। इन्हें बोलते हैं आपके हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के, ठीक है। इस तरह से बना लो भाई, इसलिए बना लो, फिर बात में होगे, क्योंकि यहां से जब तक बनाओगे नहीं समझ में आएगा नहीं अभी आपका, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सौर कलंक पढ़ना है, सौर ज्वाला पढ़नी है। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं कहां पर आपके संवहन मंडल में, ये अंदर की ओर तो बड़े होंगे, अंदर की ओर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और बाहर की ओर कैसे होंगे, छोटे होते हैं। ये पूछा गया है सूर्य की आंतरिक संरचना में जो आपके हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो किस ओर बड़े किस ओर छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये है क्यों, ये हाइड्रोजन के अणु इसलिए है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। दूसरा ऐसे एक्सरे, गामा रे, फोटोन तीनों निकलती हैं। अगर ये हाइड्रोजन के अणु समाप्त हो जाएं तो ये पृथ्वी पर सीधे गिरेंगे आगे, और जैसे ही पृथ्वी पर सीधे गिरेंगे क्या होगा? समाप्त, सब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना हाइट, क्योंकि ये जो टेम्परेचर बाहर निकल रहा है ना, उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है। ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में निकलता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में ऐसा टेम्परेचर निकलता है बाहर। होता क्या है, अभी कभी अभी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, सूर्य के सामने पृथ्वी है हमारी। हमें बुद्ध शुक्र से मतलब ही नहीं, हमें अपने से मतलब है, केवल सूर्य अपने पृथ्वी से, ठीक है। अभी ये नॉर्मल एक संरचना है सूर्य की। कभी कभी होता क्या है, इसमें टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। कई बार नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर चलते चलते कई बार इसमें जो ईंधन है, प्लाज्मा मतलब जो ईंधन चल रहा है, कुछ हाई इसमें चलेगा। तो इसमें से क्या होता है, कुछ किरणें आपकी जो निकलती हैं, कुछ सौर ज्वाला निकलती हैं आपकी, सौर ज्वाला एकदम स्पीड से, कुछ आपकी सौर ज्वाला निकलती हैं इस तरह से। कुछ आपकी सौर ज्वाला निकलती हैं, ये इस तरह से, और जैसे ही यहां पहुंचती है ये अलग अलग उसमें फैल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। इसे बोलते हैं आपके सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। इसका टेम्परेचर ध्यान रखना हमेशा 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। सौर ज्वाला का टेम्परेचर, तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब ये जो आप एक चीज देख रहे हो, मैंने हाइड्रोजन के सेल को चीरते हुए दिखाया, इनकी जो जगह बच रही है वहां से, कई बार ये हाइड्रोजन के सेल को चीरते हुए आते हैं हल्के हल्के, ठीक है। अब इसमें दो तरह से होता है, कुछ सौर ज्वाला का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो सौर ज्वाला आपके यहाँ आपके जो सौर मंडल है, जो आपके ग्रह हैं, उनकी तरफ पहुंच रही है, उसका टेम्परेचर तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको कुछ सौर ज्वाला निकलती हैं जो केवल यहीं तक आ पाती हैं, ठीक है, जो सौर ज्वाला यहां तक आ पाती हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका टेम्परेचर होगा आपका 4000 डिग्री सेल्सियस। आपके दो तरह से सौर ज्वाला निकलते हैं। एक सौर ज्वाला जो निकलती है जो आपके पृथ्वी के सौर मंडल है, आपका पृथ्वी है, आपका सॉरी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस ओर प्रवेश करेंगे, उनका उन सौर ज्वाला का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। जो सौर ज्वाला किसी भी ग्रह तक नहीं पहुंच पाती, उनका टेम्परेचर कितना होगा? 4000 डिग्री सेल्सियस। अब जो 4000 डिग्री सेल्सियस है, देखो पृथ्वी का क्या अपना गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के पास क्या गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका है? सूर्य का है। इसके पास भी क्या है? अधिक है इसका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा अधिक है। अब जो इस 4000 डिग्री सेल्सियस में सौर ज्वाला निकली थी, अब ये होगा क्या? ये किस, क्योंकि ये वो वाली स्थिति है, निकली तो सही यहां से, कुछ करने के लिए निकली तो सही, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं हो पाई कि वो उसे क्रॉस कर पाती। ये वही उस स्टूडेंट की तरह है जिसने कोशिश तो करी निकलने की, एक लाइन भी तोड़ी उसने सिलेक्शन लेने की, लेकिन अंततः वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, बीच में ही रास्ता छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो जैसे ही बीच में छोड़ेगा तो आपको क्या होता है, जब आप शुरुआत करते हो दोबारा से जीरो से करनी पड़ती है, फिर शुरू से लगो, तो वापस ये कहां आता है आपका? सूर्य से अपनी ओर खींच लेता है, सूर्य से अपनी ओर खींच लेगा वापस। क्यों? सूर्य के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब जैसे ही यहां पर आपके वापस आएगी, जैसे ही वापस आएगी, अब समझ देखना इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है टेम्परेचर में, एक गर्म तापमान, ठंडा तापमान। जब दो तरह के तापमान की चीजें देखोगे, आपको जो कम तापमान वाली चीजें होगी वो एक धब्बे जैसे दिखेगी, एक कलंक जैसे दिखती है, कलंक, तो यहां पर बन जाता है कलंक, जिसे कहते हैं सौर कलंक, सौर कलंक, जिसे बोलते हैं आपके सौर कलंक। सौर कलंक वही सौर ज्वाला बनती हैं जिनका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी भी ग्रह तक नहीं पहुंच पाती है, उन्हें सूर्य वापस अपनी ओर खींच लेता है। वही जो आपके सूर्य वापस अपनी ओर खींचता है, वो जो स्पॉट बनते हैं उन्हें बोलते हैं आपका सौर कलंक। अब कितने सौर कलंक अभी तक बन चुके हैं, और कितना एक आपका एक साइकिल पूरा जो होता है इसका, यहां से इस तरह चलते हैं ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक। ये जो सौर कलंक बनते हैं, इनका एक साइकिल होता है, इसका एक साइकिल होगा, एक चक्र होता है, मतलब एक तरफ से जाना होता है इसका 5.5 साल,
5.5, ठीक है। पूरा वापिस आने में लगते हैं ना 11 वर्ष। 11 वर्ष सौर कलन का जो एक साइकिल होता है 11 वर्ष का होता है सौर कलन का साइकिल, ठीक है। ऊपर जाने में कितने साल लगते हैं? 5.5 वर्ष। नीचे आने में वापस कितने लगते हैं? 5.5 वर्ष। दोनों एक चक्र कहलाता है आपका 11 वर्ष, ठीक है। पूछा गया सौर कलन का साइकिल कितना है आपका? 11 वर्ष है। अब जब आपके 11 वर्ष में वापस आते हैं तो ये पूछा गया, देखो हमें ये नहीं पता सूर्य पे कितने सौर कलन बन चुके होंगे अभी तक, लेकिन जब से हमने स्टडी करी है हमें जब से अब तक का पता है। आपके 2023 में 2023 तक, सॉरी 24 तक, 2024 तक आपके जो सौर कलन बन चुके हैं 24 सौर कलन बन चुके हैं आपके 2024 तक। आपके 2024 तक आपके 24 सौर कलन बन चुके हैं, आपके सौर कलन बन चुके हैं। अभी हम कौन से सौर कलन की ओर चल रहे हैं? 25वें की। अब जो आपका 24वां बना है 2024 में बना है, आपका जो 24वां बना है 2024 में बना है। 2013 तक आपके 13 सौर कलन हो चुके थे। एक सौर कलन का साइकिल कितना है? 11 वर्ष का। अगला जो सौर कलन बनेगा किस वर्ष बनेगा? 2035। 2035 में आपका अगला सौर कलन बन जाएगा। तब कितने हो जाएंगे आपके? 25 सौर कलन हो जाएंगे। वर्तमान में कितने सौर कलन है हमारे पास? सूर्य में कितने सौर कलन है? सौर कलन क्या होता है? तो सूर्य की जो तापमान में डिफरेंस होने के कारण जो आपके 4000 डिग्री सेल्सियस का सौर ज्वाला निकली थी, जो किसी वायुमंडल में किसी ग्रह और प्रवेश नहीं कर पाए, उस ज्वाला को वापस किसने खींच लिया? सूर्य ने खींच लिया था अपने। वही स्पॉट क्या बन जाते हैं? सौर कलन बन जाते हैं। अब जो ये आपकी 6000 डिग्री सेल्सियस में इधर निकली, इसे इस सौर ज्वाला को बोला जाता है आपके अरोरा। अरोरा अरोरा का अर्थ होता है चमकदार। चमकदार अरोरा का अर्थ होता है चमकदार। कुछ लोगों का टाइटल भी होता है अरोरा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है आपका? चमकदार जो अरोरा है, ठीक है। अब होता क्या है, आपके जब उत्तरी ध्रुव पे आती है आपकी, इसे बोलते हैं आपके अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। जब ये दक्षिणी ध्रुव पे आती है आपकी, इसे बोलते हैं अरोरा आस्ट्रेस। ठीक है, अरोरा आस्ट्रेस, अरोरा बोरियोलिस। अब जब ये अरोरा बोरियोलिस आपके पृथ्वी पर आती है, इससे समस्या क्या उत्पन्न होगी? भाई सौर ज्वाला है, टेम्परेचर बहुत हाई है। अब एक चीज बताओ, अगर ये 6000 डिग्री सेल्सियस का सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर आए, क्या होगा? सहन कर पाएगा इंसान का शरीर या कोई भी हमारा वायुमंडल? अब होता क्या है, देखो यहाँ पे खेल होता है सारा सारा किसका? वायुमंडल। ये जो है आपका ये वायुमंडल खेल होता है। जैसे ही पृथ्वी पर आपका अरोरा बोरियोलिस आती है, आपके अरोरा आती है, बस सीधा आपको अरोरा जो सौर ज्वाला है, वायुमंडल इसे बाहर की ओर फेंक देता है। इसलिए मैंने आपको ये ऐसे जाती हुई दिखाई है। कैसे जाती दिखाई? इसलिए मैंने आपको ये ऐसे इसलिए ऐसे जा रही है, पृथ्वी में अंदर नहीं प्रवेश कर रही है। पृथ्वी में अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही है? वायुमंडल के कारण। वायुमंडल के कारण पृथ्वी में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, पृथ्वी से बाहर निकल जा रही है, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी से टकराती आगे, जैसे यहां टकराई आगे, इससे सबसे बड़ी पूछा गया अरोरा, जब अरोरा ये सौर ज्वाला पृथ्वी में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलती है, इससे पृथ्वी पर क्या समस्या उत्पन्न होती है? समस्या सबसे पहले तो आपकी समस्या उत्पन्न होती है, आपकी जब फोन कॉल चल रही होती है, आपको कई बार क्या होता है, आवाज करती है, आवाज करती है, नेटवर्क एरर आते हैं कई बार। एक नेटवर्क एरर तो हो सकता है आपका फोन की रेंज दिक्कत हो सकती है, वो रेंज उसकी बात ना करते हुए यहाँ पे क्या है, आपके नेटवर्क अच्छे हैं फोन में और आपको आवाज करने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, फोन कॉल कर रहे हो, फोन कॉल करते हो, आपने मिलाई किसी और पे दी, आवाज किसी और की आती है, उससे क्या हो रहा है, आपका संचार क्या हो रहा है, संचार बिगड़ रहा है, आपका संचार में समस्या आ रही है, ठीक है। सबसे समस्या आपके संचार में आती है इसकी, ठीक है। संचार जब बातें करते हैं, आपकी आवाजें अजीब सी आ जाएंगी, कई बार आपको हो सकता है आवाज जैसे आपकी, जिससे आपने कॉल करी उसकी आवाज ना आते, कई बार किटर बिटर सी आ जाती है, इस तरह वो सारी सारी घटना आपके इसी कारण से घटती है, आपकी सारी केवल सौर ज्वाला वजह से। अभी तक आपको लगता है नेटवर्क क्या कर रहा है, ये जो होता है, क्यों? देखो आपकी जितनी भी क्या है, आपके सैटेलाइट है, कहां पर है आपके? वायुमंडल में तो है, हमारे पृथ्वी में तो है, अंतरिक्ष में। आपके जितने भी क्या है सैटेलाइट है, कहां है? जमीन पे तो है नहीं। आपके सैटेलाइट कहां पर है? यहां पर है सैटेलाइट, आपकी सारी सारी यहां बना रखी सैटेलाइट, छोड़ रखी मतलब। अब ये सैटेलाइट आपने कॉल करी, आपकी कॉल कहां गई? पहले सैटेलाइट पे गई, सैटेलाइट ने
पहले आपके नेटवर्क, आपके आसपास जो टावर है उस पे गई, उस टावर ने वो कॉल कहां ट्रांसफर करी? सैटेलाइट पे ट्रांसफर करी। उस सैटेलाइट ने, इधर देखो मैं कहता हूँ कॉल का बता रहा हूँ आपका, जो आप कॉल करते हैं पहले आपने कॉल करी, आपके पास जो नियर नेटवर्क होगा उस पे गई, उस नियर नेटवर्क ने सैटेलाइट पे ट्रांसफर करी, उस सैटेलाइट ने ट्रांसफर जिस कॉल पे आप, जिसके पास आपने कॉल करी है उसके नेटवर्क पे ट्रांसफर करी, उसके बाद वो आपके फोन पे आती है। इतनी घटनाएं कुछ ही सेकंड में घट जाती है, कितनी घटनाएं कुछ ही सेकंड में घटती हैं। जियो आज के टाइम में सबसे परफेक्ट नहीं हो रहा है। आप जियो की कॉलिंग सिस्टम देख सकते हैं, बहुत कम समय का है। अगर आप जियो टू जियो मिलाओगे बहुत जल्दी वो आपका कनेक्ट करता है, ठीक है, वो बस इसीलिए क्योंकि उसका जो कनेक्शन सिस्टम है वो स्पीड से थोड़ा ज्यादा है और थोड़ी। तो आपके जब भी इस तरह की घटना घटे तो आपका क्या हो रहा है, सौर ज्वाला आपकी पृथ्वी को प्रवेश कर रही है। ठीक, ये तो आपका जो सूर्य है उसकी आंतरिक संरचना है, ये सूर्य की आंतरिक संरचना है। सूर्य की आंतरिक संरचना में आपको क्या क्या आपका कोर है, कोर का टेम्परेचर कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका क्या होता है, आपके एक्सरे गामा रे फोटोन सूर्य की किस परत में पाई जाती है, ठीक है, विकिरण मंडल में। हाइड्रोजन के सेल, जो हाइड्रोजन के सेल है वो किस मंडल में पाए जाते हैं, संवहन मंडल में। हाइड्रोजन के सेल किस ओर बड़े किस ओर छोटे होते हैं, अंदर की ओर बड़े बाहर की ओर छोटे होते हैं। हाइड्रोजन के सेल का सबसे बड़ा काम क्या होता है, एक्सरे गामा रे फोटोन को बाहर निकलने से रोकना, एक्सरे गामा रे फोटोन को बाहर निकलने से रोकना। सौर कलन क्या है, सौर कलन का साइकिल कितना है, क्या तो नहीं पूछने वाले आपके, 11 एक साइकिल 11 वर्ष का होता है, एक चक्र होता है 11 वर्ष का होता है, एक आपके नीचे से ऊपर की ओर जाने का टाइम लगता है 5.5 वर्ष। वर्तमान में कितने सौर कलन के, 24वां सौर कलन किस वर्ष बना आपका, 2024 में बना है। अभी हम 25वें सौर कलन की ओर हैं। 25वां सौर कलन किस वर्ष बनेगा, ध्यान रखना, आपको जरूर याद होना चाहिए, 2035 में बनेगा। आपके जो सौर ज्वाला होती है वो आपके जब पृथ्वी की ओर आती हैं तो उन्हें बोला जाता है, अगर वो उत्तरी ध्रुव पर होगी तो अरोरा बोरेलिस कहा जाएगा, अगर वो दक्षिणी ध्रुव पर होगी अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा। क्या ये घटना दिखती है, हाँ ये घटनाएं आपको दिखती रहती हैं। कुछ चमक उत्पन्न होती है आपके ब्रह्मांड, आपके पृथ्वी पर, वो आपका जहां एनवायरमेंट साफ होगा, मौसम साफ होगा, वहां इस तरह घटना आपको है जी। जैसे एक्सरे है, गामा रे, इस तरह की किरणें हैं, फोटोन, ये किरणें हैं तीनों, ये तीनों किरणें हैं, कुछ और नहीं है, किरणें, ठीक है, ये किरणें हैं आपकी तीनों किरणें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा है कि हमारे लिए तो पढ़ना इतना ही जरूरी है। यहाँ पे आपकी साइंस की क्लास चलेगी, 1-2 दिन में हो सकता है, हफ्ते में 2 दिन रहे, उनसे ना बहुत अच्छे से पूछना कि सर फोटोन क्या है, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा, वो आपको एक्सप्लेन करो, हमारे पास है ना सब्जेक्ट वाइज टीचर है, हमारे पास ये चीज अच्छी है, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना, मैं फिर भी आपको एक चीज कहूंगा, आप ना उतनी चीजें समझ लो जितना एग्जाम के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड होती है, उतना चीज याद कर लो। और ना पढ़ने के लिए तो देखो जीएस है, जीएस महासागर है अपने आप में, जीएस का कोई ना तो और है ना कुछ और है, पढ़ लो इतना पढ़ लो, और कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका भी डाटा है आपको, वो सारा का सारा टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, नहीं हो तो मेरी समस्या नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ये सूर्य क्या है, सूर्य की आंतरिक संरचना है, ये सूर्य क्या है, आंतरिक संरचना है। अब सूर्य की बाहरी संरचना देखते हैं, सूर्य की बाहरी संरचना, सूर्य की बाहरी संरचना, सूर्य की बाहरी संरचना, सूर्य की बाहरी संरचना भी 3 ही है आपकी, ठीक है। अब आपका जो सूर्य है उसमें आपके इस तरह से है, तो सूर्य की बाहरी संरचना है उसमें आपका सेम ही आपका उसमें भी एक आपका कोर होता है, ठीक है, उसमें भी एक आपका इसमें आपका कोर जरूर होता है, बस केंद्र बोलते हैं। बाह्य संरचना कैसे, ये आपका सूर्य पर, ये आपका सूर्य है। अब जो सूर्य की बाहरी परत है, जो सूर्य की बाहरी परत है, इसमें 3 परतें हैं। सूर्य की जो बाहरी परत है इसमें 3 परतें हैं, उन 3 परतों के बारे में जानना है। क्योंकि हम जो देखते हैं, क्या सूर्य की आंतरिक परत देख पा रहे हो, आंतरिक आप जो देख रहे हो, क्या सूर्य की आंतरिक संरचना देख रहे हो, खड़े होकर नहीं देख रहे, आप देख पा रहे हो सूर्य की बाहरी संरचना, बाहरी संरचना। और आपको सूर्य की बाहरी संरचना और अच्छे समझ में आती है जब ग्रहण पड़ता है, जब ग्रहण पड़ता है तब आप सूर्य की बाहरी संरचना को अच्छे समझ पाते हो। अब ग्रहण कैसे पड़ता है वो भी समझ लेंगे, ग्रहण क्या है, क्यों पड़ रहा है, क्यों दिखता है। आप जब कभी ग्रहण पड़ता हो ना, देखना सूर्य अगर पूर्ण ग्रहण हो तो सूर्य की बाहरी परत दिखेगी, और आपको कैसे दिखेगी वो, इस तरह से लाल टाइप की कुछ, ठीक है, इस तरह की कुछ संरचना होती है।
नेक्स्ट आप क्या देखो, इसमें क्या होता है आपका सेम वही, इसमें एक प्रकाश मंडल होता है, एक वर्ण मंडल होता है। ग्रहण क्यों पड़ता है? ग्रहण बताऊंगा भाई साहब, रुक तो जाओ एक मिनट में, क्या कर रहा हूँ, चंद्र ग्रहण में पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण में पढ़ेंगे, जब कोई चीजें एक ये वस्तु है। अभी ग्रहण का सिंपल सा ही बता रहा हूँ, एक इस तरफ इधर एक वस्तु है, इसके सामने अभी आप डायरेक्ट देख पा रहे हो। ग्रहण को समझो आपका क्या है, जैसे कि सपोज आप बाजार में गए घूमने, ठीक है, आप बाजार में घूम रहे हो, अब बाजार में आप किसके पीछे जा रहे हो, सपोज आप किसी का पीछा कर रहे हो बाजार में, आप पीछा करते हुए किसी को जा रहे हो, अब पीछा करते हुए आप किसी के पीछे जा रहे हो, सपोज सडनली उसका भाई सामने बीच में आ जाए, अभी आप उसे डायरेक्ट देख पा रहे थे, यहाँ खड़ा है, वो डायरेक्ट चल रहा है, आप उसे देख पा रहे हो, अब बीच में अभी आप यहाँ पर हो, अब बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाए, अब क्या हो गया, इसने पूरा ढक लिया इसे, ये बीच में आ गया, क्या हो गया, ग्रहण पड़ गया ना, लग गया ना ग्रहण, आप देख ही नहीं पा रहे, यही ग्रहण है बस। अब हमें समझना बस इतना सा है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, वो हमें ये समझना क्या होता है। तो ग्रहण समझ में आ गया, आपने पूछा ग्रहण क्या है, मैंने वो ग्रहण को समझ में आ गया। जब किसी वस्तु को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, वो क्या होता है, ग्रहण क्या है, ठीक है। वो अंतरिक्ष की घटना आती है, अंतरिक्ष की घटना अलग है, आपको यहाँ जो समझना है वो अलग तरह समझना है। आपने ग्रहण पूछा, मैंने आपको ग्रहण बताया, ग्रहण क्या होता है, जैसे दो वस्तु है, उसे देखने में कोई समस्या आ जाए। अब कभी कई बार होता है आप पूरा देख रहे हो और होता है कई बार इतना ही दिख रहा है, आप बार बार झांक के देख रहे हो, देखते हो झांक के, ठीक है। अब जब आप इसे आधा देख रहे हो, ये पूर्ण ग्रहण इसे बोलेंगे, पूरा ढक गया। अब आधा ग्रहण क्या हो गया, ग्रहण तो पड़ा लेकिन पूर्ण ग्रहण नहीं है, आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा, तो भी क्या है, वो भी ग्रहण ही बोला। और जल्दी जवाब ऐसा हो गया, अब इसे ग्रहण का हो गया, अलग दिख रहा है भाई, बिल्कुल सही दिख। तो ग्रहण वो जब कोई वस्तु से ढकले जिसमें देखना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सूर्य की बाह्य संरचना, सूर्य की बाह्य संरचना, ठीक है। इसमें एक तो होता है आपका, एक होता है आपका वर्णमंडल, 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 ठीक है। एक होता है आपका क्या, तीसरा वर्णमंडल होगा, सेम ही मैंने बताया, तीन ही संरचना है बाहरी आंतरिक आधार पर, वर्णमंडल। तीसरा होता है आपका प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। हम जिसे देख रहे हैं, प्रकाश मंडल, किसे देख रहे हैं, प्रकाश मंडल, हमें जो दिख रहा है वो प्रकाश मंडल दिख रहा है। हमें जो दिख रहा है, जो सूर्य की लपट है, जो सूर्य की लपट है वो ये है, इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर है कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी तक आते आते कितना बचा है, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री मैक्सिमम। सबसे सर्वाधिक तापमान होता है विषुवत रेखा पर, आपके सर्वाधिक तापमान ये सूर्य है, सूर्य के सामने क्या है आपका, पृथ्वी कुछ तिरछी होती है इस तरह से, और यहाँ पर क्या होता है आपका विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो हिस्से में काटते हैं उसे बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ध्यान रखना। अब इस सूर्य का सर्वाधिक तापमान कहाँ जाएगा आपका, विषुवत रेखा पे जाना है, विषुवत रेखा पे जाना है। अब जब ये घूमती है, वो आपने देखा भी है, कुछ स्थान ऐसे जहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, देखते हो। हमारे भारत में ये, अगर आप पूर्वांचल की ओर इधर जाओगे, पूर्व की ओर जाओगे, आपके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आपका 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। इधर जो सूर्योदय होता है आपके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, हमारे गुजरात से 2 घंटे पहले वो सूर्योदय होता है। 2 घंटे से अधिक समय, 2 घंटे 15-20 मिनट, 2.5 घंटे का, ठीक है। हाँ, 2 घंटे पहले होता है। अभी हमारे यहाँ जब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ टाइम हो रहा है 10:35 हो रहे हैं, ठीक है। वहां भी टाइम 10:35 ही है, टाइम 10:35 ही है। लेकिन अगर दिन के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारे जितना टेम्परेचर कितने बजे होगा, 12:30 बजे होगा, उतना वहां हो चुका है, ठीक है। तो टाइम जोन है वो भी सारी चीज पढ़ेंगे। तो अभी देखो एक एक तरफ से सारी चीज पढ़ेंगे। अगर कोई चीज एक तरफ आप बीच में पूछते हो, उससे होता है कि तो एक भी चीज ये कह रहा हूँ गारंटी में, जब आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है, वो नहीं छूटेगा। दूसरा आपका समझने के लिए भी छूटेगा कुछ। अब उसमें आप अगर फिजिक्स घुसाओगे लाके तो भैया फिजिक्स का नहीं जरूरत है। साइंस की क्लास चलेगी, टेंशन ना लो, क्या दिए बताइए कब की बता के साइंस की क्लास आज ही, आज होगी साइंस क्लास, आज ही होगी भैया। ठीक है, तो बस उनसे पूछना। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब जो इसका आपका वर्णमंडल है, इसका टेम्परेचर होता है 92,400 डिग्री सेल्सियस, 92,400 डिग्री सेल्सियस। 92,000 जो वर्णमंडल है उसका टेम्परेचर है 92,400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका जो ये लास्ट वाला है इसे कोर कहते हैं, इसे आपका कोरोना भी कहा जाता है, कोरोना। आपका मुकुट भी कहते हैं, सबका मुकुट,
कोरोना मुकुट कोर, कोरोना मुकुट कोर जी। एक चीज ध्यान रखना, जब ग्रहण पड़ता है तब हमें कोरोना ही दिखता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जब पूर्ण आपको सूर्य ग्रहण पड़ता है तब आपको जो हमें दिखता है वो कोरोना ही दिखता है। जो लाल लाल दिखती है ना पूरा बाकी, उसे ही कोरोना कहते हैं। ठीक है, जो दिखता है वो क्या कहते हैं, वही आपका क्या है, कोरोना का मुकुट। ठीक है, ये आपको कब दिखेगा, एक ही समय दिखना है, केवल ग्रहण के समय, ग्रहण के समय दिखता है, ग्रहण के समय दिखता है। तो सूर्य की आंतरिक संरचना, ये तो क्या हो गया आपका सूर्य की आंतरिक संरचना हो गई, ये सूर्य की आंतरिक संरचना हो गई। आंतरिक संरचना कितने आधार, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी आपके, कोर है, विकर्ण मंडल है, संवहन मंडल है। ठीक है, सेम ही बाहरी संरचना है। बाहरी संरचना में आपका क्या क्या है, कोरोना है, आंतरिक में कोरोना है, और ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, इसके बाहर जो ये वाली परत है, इसके हमें 3 आधार पढ़ा बस हमने, इसे हमने 3 आधार पढ़ लिया एक तरह से, क्योंकि हमें आंतरिक संरचना पढ़नी जरूर है, दिखती नहीं आंतरिक संरचना। अब सूर्य का तापमान कितना है, सूर्य का तापमान पूछ रहा हूं मैं, सूर्य के आंतरिक कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसलिए यही समस्या है, सूर्य पर हम कोई मिशन अभी तक नहीं भेज पाए। आदित्य गया है आपका, आदित्य 1 कोशिश है, देखो क्या होता है। वो भी ऐसा नहीं है कि सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने गया है, वो सूर्य की जिन संरचना का अध्ययन करेगा वो ये है, केवल इनका ही अध्ययन करेगा सूर्य। और सूर्य इनमें भी जो प्रकाश मंडल है केवल इसका अध्ययन कर पाएगा, जो आदित्य आपका जो मिशन गया है। ठीक है, इसलिए हमारे पास समस्या, मतलब हमारे पूरे विश्व के पास समस्या है, कहां तक इतना डिग्री, 15 मिलियन डिग्री कितना हो गया, 150 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपके हाथ में 100 डिग्री सेल्सियस का भाप लग जाए, आप हाथ पकड़े घूमते हो, भाप हो गया, हाथ पानी चल गया, होता है ना, तो सोचो आप क्या हालत होगी। जब यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, तापमान डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है, कहता है घूंघट करके चलते हैं सब लोग, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, कहते हैं ना आगे जेठ का महीना, वो इसलिए थोड़ी जेठ का महीना, सब पे घूंघट करा देगा वो। ठीक है, ये सारी कोई समस्या यहाँ तक। अब इसका जो डाटा है, जो इसकी पीडीएफ है, वो आपके नोट्स में है, मतलब टेलीग्राम चैनल में है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं आपके, हम जो ग्रह हैं, ग्रह जिसके उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।